IELTS International English Language Testing System, free IELTS coaching, Next Gen Visa Consultant, study without IELTS, pay after visa, facility available, Australia, UK, Europe, 1090 Ramgopal Street, Bishan Swarup Colony, पानीपत। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। मित्रों, आज सबसे पहले हमारे लोकप्रिय और प्रामाणिक मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी का जन्मदिन है। मैं उनको पूरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से लाख लाख बधाइयां देता। मनोहर जी, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे, संगठन के कार्यकर्ता रहे। आज मुख्यमंत्री लगभग 5 साल इनके समाप्त होने आए हैं और एक संगठन का कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है तो जनता को कैसे समझकर राज करता है, उसका उदाहरण श्री मनोहर लाल खट्टर है। मित्रों, आज श्री संजय भाटिया हमारे लोकसभा प्रत्याशी है। संजय भाटिया को टिकट मिलना ये भारतीय जनता पार्टी के हर सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान। और मैं गर्व से हर प्रदेश में ऐसे दो तीन लोग दिखा सकता हूं जिनको भाजपा के अलावे कभी टिकट नहीं मिल सकता। संजय भाटिया को टिकट मिल सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। और मित्रों, करनाल लोकसभा दानवीर कर्ण की भूमि है। महाराज पृथ्वीराज चौहान की कर्मभूमि रही और पानीपत के युद्ध जहां लड़े गए, देश की सुरक्षा के लिए अनेक वीर लोगों ने देश भर से आकर इसी भूमि पर बलिदान देने का गौरव प्राप्त किया। वो वीर भूमि ये पानीपत की भूमि। सम्राट हेमू, सदाशिव भाव, अनेक हुतात्माओं ने इस भूमि पर स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। ये हुतात्माओं की भूमि है। और मित्रों, ये महाराज युधिष्ठिर ने जो 5 पद मांगे थे उसमें अपना पानीपत भी मांगा था। महाभारत काल से ये भूमि एक संस्कार की भूमि रही। मित्रों, आज मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में मैं देश भर का दौरा करते ये 288वीं 288 लोकसभा है जहां मैं पहुंचा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश भर के कोने कोने में घूमता आज मैं करनाल पानीपत में आया। मैं देश भर में जहां गया वहां कपड़े बदले, भाषा बदली, भोजन बदला, मगर देश का नारा नहीं बदला। किसी के कपड़े बदल गए, कोई प्रदेश का भोजन अलग खाने को मिल गया, कोई भाषा बदल गई, मगर नारा एक ही रहा, मोदी 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 मोदी। कोई भी कोने में गया, ये मोदी मोदी का नारा चारों ओर देश में गूंजता रहा। और मित्रों, ये मोदी मोदी का नारा महज एक चुनावी नारा नहीं है, किसी नेता की हौसला अफजाई के लिए बोला गया नारा नहीं है। 150
125 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल से निकला हुआ नरेंद्र मोदी के लिए आशीर्वाद है, आशीर्वाद। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने तय किया है कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना है। ये नारा इसका परिचय है मित्रों। और ये नारा ऐसे ही नहीं लगा। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल के अंदर देश के गौरव को आसमान तक पहुंचाने का, आज दुनिया भर में कहीं पर भी जाइए, आप इंडियन पासपोर्ट लेकर जाइए, तुरंत पूछेंगे मोदी के हिंदुस्तान से आते हो। और मित्रों, मोदी जी भी दुनिया में कहीं पर भी जाते हैं तो दुनिया में चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, लंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, कहीं पर भी जाए मोदी मोदी का नारा लगता है। ये मोदी मोदी का नारा नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं। ये मोदी मोदी का नारा जो विदेशों में लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी का नारा देश को 125 करोड़ लोगों का सम्मान है मित्रों, 125 करोड़। दुनिया में देश की शान को बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई ने किया। और आजाद हुए तब से ये देश के अंदर 50 करोड़ गरीब ऐसे थे, 72 साल हो गए। 50 करोड़ गरीबों के जीवन में देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने उनके जीवन स्तर को बढ़ाने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी आए, 5 साल हुए और मित्रों नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी देखी। एक चाय बेचने वाले गरीब के घर में जन्म लेकर आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनने का सम्मान नरेंद्र मोदी। उन्होंने गरीबी देखी है, घर में अंधेरे की पीड़ा क्या होती है वो मालूम। घर के अंदर शौचालय ना हो तो महिलाओं को कितनी तकलीफ पड़ती है, ये वेदना को उन्होंने झेला। घर के अंदर चूल्हे पर खाना पकता है, कंडे और टहनियां जलाकर खाना पकता है, घर धुएं से भर जाता है, तो स्थिति क्या होती है वो नरेंद्र मोदी को मालूम है। और इसीलिए एक 5 साल के अंदर ही 7 करोड़ गरीब माताओं के घर से चूल्हा गायब कर गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 8 करोड़ घरों के अंदर 8 करोड़ घरों के अंदर शौचालय देकर माताओं और बेटियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम किया है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा पहुंचाकर 5 लाख तक का पूरा खर्चा, कोई भी बड़ा रोग हो जाए 5 लाख तक का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है मित्रों। 24,50,000 गरीबों के ऑपरेशन समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है मित्रों। मैं थोड़ी बात करनाल की भी करना चाहता हूं। करनाल के अंदर मैं आया हूं, मैं कहना चाहता हूं आजादी से अब तक करतारपुर साहिब जाने के लिए करोड़ों हिंदू सिख सभी राह देखते थे कि हम करतारपुर साहब के एक बार दर्शन कर ले।
मगर दर्शन हो नहीं पाते थे। करतारपुर साहिब की नींव रखने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। मित्रों, करनाल की बेटी कल्पना चावला के नाम से अस्पताल बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मनोहर जी बैठे हैं कुरुक्षेत्र की भूमि पर गीता महोत्सव, आज ज्ञानानंद जी की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ गीता महोत्सव मनाकर दुनिया भर के लोगों को गीता के ज्ञान का फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों, पानीपत की लड़ाई देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वधर्म की लड़ाई थी। पानीपत के युद्ध के नायकों के सम्मान के लिए पानीपत के युद्ध संग्रहालय को बनाने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। करनाल शहरी क्षेत्र में NH1 तक बाईपास, पानीपत में बाहरी ट्रैफिक से यहाँ परेशानी होती थी। NH1 से हरिद्वार जाने के लिए 12 किलोमीटर का बाईपास, करनाल के अंदर पासपोर्ट का केंद्र खोलना, पानीपत में सरकारी हॉस्पिटल खोलना और हरियाणा के अंदर एक मुख्यमंत्री नौकरियों के घोटाले में जेल में। मालूम है ना भैया, है या नहीं है? हमारे मनोहर लाल जी ने ऐसा किया कि घोटाला हो तो क्या, कोई भी आ जाए कर ही न पाए, मेरिट पर घर पे बैठकर इंटरव्यू के बगैर नौकरी देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने। 62,000 युवाओं को आजादी के बाद पहली बार हरियाणा के अंदर सिफारिश के बगैर, घूस के बगैर, जातिवाद के बगैर, परिवारवाद के बगैर घर पे बैठकर नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और विश्व भर के अंदर, देश भर के अंदर पहली बार पंचायत के अंदर बड़ी लिखी बहनें हो, बड़े लिखे भाई हो, इसके लिए आज पहल हरियाणा सरकार ने करी है। मैं मनोहर जी को साधुवाद देना चाहता हूं। और 42% हरियाणा के अंदर 42% पंचायतों में मेरी माताएं बहनें, ग्रेजुएट माताएं बहनें हरियाणा की पंचायत की सेवा कर रही है। माताओं को एक गौरव देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हरियाणा को केरोसिन मुक्त बनाया। आज एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहां गैस का सिलेंडर नहीं। मित्रों, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर ऊर्जा का गुरुग्राम के अंदर इसका सेंटर प्राप्त करने का गौरव भी हमारे हरियाणा को मिला है, हरियाणा को मिला है। और गेहूं और धान पहले खरीदे नहीं जाते थे, खरीदे जाते थे तो औने पौने भाव पर खरीदे जाते थे। गन्ना का उचित दाम नहीं मिलता था। मनोहर खट्टर सरकार ने किसानों का एक किलो गेहूं, एक किलो धान लागत से 1.5 गुना रेट देकर खरीदने का काम, बिचौलिए के बगैर खरीदने का काम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किया। और गन्ना का रेट भी पूरे देश में सबसे ज्यादा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ढेर सारे मोदी सरकार ने हरियाणा के लिए भी काम किए, मगर मुझे अभी 4 सभा और करनी। भैया अभी रहने दो, अभी रहने दो, 4 सभाएं और करनी है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। ये सारे काम मैंने गिनाए ना, हमारे प्रत्याशी
हमारे प्रत्याशी संजय भाटिया को एक कोई काम के लिए आपको वोट नहीं देना। मैं बताता हूं, इस सारे काम के लिए संजय भाटिया को वोट नहीं देना। संजय भाटिया को वोट देकर चुनना जरूर है, मगर एक ही काम के लिए वोट देना कि मोदी जी ने ये देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, देश को सुरक्षित 10 साल तक एक कांग्रेस की सरकार चली, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया यहां घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई ऊप नहीं करता। मैं आज भी नहीं भूलता, हमारे भाई हेमराज का सर काट कर ले गए, पैरों से रोककर उसको अपमानित किया, और ये मौनी बाबा इनके माथे पर छू नहीं रही थी। आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बना दी, 10 में से 8 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दी, नरेंद्र मोदी सरकार बनी। अभी अभी पुलवामा में हमला हुआ, पुलवामा के हमले में 40 जवान शहीद, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 40 जवानों को मार दिया। मित्रों, पूरे देश भर में गुस्सा, हताशा, निराशा, रोष, क्रोध, अब क्या? और पाकिस्तान ने भी देर नहीं की, सीमा पर सेना बिछा दी, टोपे टैंके बिछा दी, और बताया कि मोदी सर्जिकल स्ट्राइक अब कर न पाए। हम भी बसोबस में पड़े थे कि अब सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हो सकती है। सेना बिछा दिए, तोपे बिछा दिए, टैंके बिछा दिए, मगर ये मोदी भी हरियाणा के मर्दों जैसा 56 इंच की छाती वाला ये पाकिस्तान ने सेना बिछा दी, टैंके बिछा दी, तोपे बिछा दी। नरेंद्र मोदी ने हवाई सेना को, वायु सेना को हुक्म दिया, वायु सेना के लड़ाके अपने जवानों की 13वीं के दिन पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट पर हमला कर बम गिराकर आतंकवादियों के भुर्जे उड़ाने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है। मुझे बताओ पानीपत वालों, ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे अंदर बोलो, सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो, बीच में बोलो, भाई फसलों वाले बोलते नहीं, जरा जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? आप सभी कहते हो अच्छा हुआ। उस दिन जिस क्षण ये हमारी सर्जिकल स्ट्राइक समाप्त हुई, एयर स्ट्राइक समाप्त हुई, पूरे देश भर के अंदर, पूरी दुनिया भर के अंदर माहौल, माताओं बहनों भाइयों, दुनिया में 2 ही देश ऐसे थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेते, एक अमेरिका और एक इजराइल। ये 2 देशों की सूची में मोदी जी ने तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी। देश भर के अंदर खुशियां फैल गई, मिठाइयां बंटने लगी, पटाखे चलने लगे, शहीदों की तस्वीरों पर मालाएं चढ़ने लगी, शहीदों की माता, शहीदों की विधवा भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करने लगी, मेरे बेटे का, मेरे पति का बदला लेने का काम आज समाप्त। मगर 2 जगह पे मातम छा रहा है। एक तो पाकिस्तान में मातम छा रहा है, वहां तो छाना ही चाहिए ना भाई, बताओ जरा, छाना चाहिए नहीं छाना चाहिए? और दूसरा, ये राहुल बाबा एंड कंपनी के घर कार्यालय में मातम। साहब इनके चेहरे देखे, चेहरे का नूर हंस नहीं सकते। मैं तो बसोबस में पड़ गया। मोदी जी ने पाकिस्तान के आतंकवादी मारे, इनके चेहरे का नूर उड़ा हुआ। इनके चचेरे ममेरे भाई लगते हैं क्या? मित्रों, उनको अपनी
वोट बैंक की चिंता थी। वो प्रमाण मांगने लगे कि मोदी प्रमाण दे स्ट्राइक हुई है नहीं। अरे जरा भी अकल है तो पाकिस्तान का टीवी खोलकर देख लो, वहां छातियां पीट पीट कर रो रहे हैं। इससे मालूम होगा कि वहां क्या हुआ। और राहुल बाबा के गुरु साम पित्रोड़ा तो 2 कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कुछ बच्चों ने गलती कर दी, आपने बम क्यों गिराए, उनसे बातचीत करो। अरे पानीपत वालों बताओ, 40 जवानों को मार दे, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए क्या? करनी चाहिए क्या? अरे राहुल बाबा, आपकी नीति, आपकी सोच, आपका विचार, आपको मुबारक। आप पाकिस्तानियों के साथ, आतंकवादियों के साथ इलू इलू करना है तो करो, वो आप। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नरेंद्र मोदी सरकार है। पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, इनका जवाब उत्तर से। मित्रों, देश की सुरक्षा के साथ मां भारती की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। वोट बैंक की राजनीति की भी मर्यादा। चुनाव आएंगे, जाएंगे, जीतेंगे, हारेंगे, मां भारती की सुरक्षा के साथ हम भारतीय जनता पार्टी वाले खिलवाड़ नहीं कर सकते। देश की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे बताओ पानीपत वालों, मुझे बताओ भैया, इस देश में से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? मोदी जी एनआरसी लेकर आए। असम के अंदर 40 लाख घुसपैठिए प्रथम दृष्टिया चिन्हित हुए। मैं घर से राज्यसभा में जाने के निकला, मन में भाव था आज मोदी जी को बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा। वहां देखा राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी, राहुल बाबा, ममता दीदी, शरद पवार, सीताराम येचुरी, डीएमके, चंद्रबाबू नायडू, सारे चुप और कहने लगे इनको क्यों निकाल रहे हैं, ये कहां जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इनके ह्यूमन राइट का क्या? अरे भाई, राहुल बाबा एक घुसपैठिए को ह्यूमन राइट दिखते हैं जब वो बम धमाके करते हैं और मेरे निर्दोष माताएं, बहनें और भाइयों के बच्चों की हत्याएं होती है, उनके ह्यूमन राइट की चिंता नहीं। एक घुसपैठिए देश के लिए दिमक की तरह वो चाटते हैं। मित्रों, उनको देश से निकालना चाहिए। राहुल बाबा एंड कंपनी पूरी की पूरी कहती है घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहिए। मैं आज पानीपत की युद्ध की ऐतिहासिक भूमि पर आपको कहने आया हूं, एक बार संजय भाटिया को जिता दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ते से कच्छ तक एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। कोई देश ऐसे नहीं चल सकता। वोट बैंक बनाने के लिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते, कैसे देश? अभी कश्मीर के अंदर चुनाव था, उमर अब्दुल्ला ने कहा कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री चाहिए। ये उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आज 23वां दिन है, राहुल बाबा जवाब नहीं देते। मैं 23 दिन से पूछ रहा हूं कि उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो या नहीं? हुड्डा साहब, आप भी सुन लो। आप हरियाणा की जनता के सामने स्पष्टता करो।
उमर अब्दुल्ला के बयान के साथ आप सहमत हो जाए। मैं आपको पूछता हूं पानीपत वालों, मुझे बताओ कश्मीर में दूसरा प्रधानमंत्री होना चाहिए क्या? एक देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्या? मित्रों, ये कश्मीर को देश से अलग करना चाहिए। राहुल बाबा, जितना जोर है वो लगा दो। अभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री है, बाद में बनने भी वाले हैं, मगर कोई दिन आ गया हम भाजपा वाले सत्ता में नहीं भी है तो भी एक भी भाजपा कार्यकर्ता के तन में प्राण है। कश्मीर को हिंदुस्तान से कोई अलग नहीं। मित्रों, कश्मीर देश का अभिन्न अंग है, मां भारती का मुकुटमणि है। इसको हम मेरे प्राण चले जाएंगे मगर हिंदुस्तान से अलग। मित्रों, आप एक बार फिर से 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दो। इस बार 2 की गलती मत करना। करोगे क्या? करोगे क्या? 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दो। धारा 370 नरेंद्र मोदी जी हटा कर रहेंगे, हटा कर रहेंगे, हटा कर। मित्रों, ये हरियाणा को बहुत समय के बाद एक डबल इंजन सरकार मिली। पहले भी कांग्रेस की 2 सरकारें थी मगर अंदर कोयला नहीं था। कोयला कौभांड में कोयला चोरी कर गए थे, गाड़ी चलती नहीं थी। अभी तो डबल इंजन सरकार बनी है, ऊपर मोदी जी है, नीचे खट्टर जी है। हरियाणा दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस में एक बार कांग्रेस आती थी, दूसरी बार चौटाले आ जाते थे। कांग्रेस आती थी, भ्रष्टाचार करती थी, चौटाले आते थे, डंडा लेकर लोगों को मारने का काम करते थे, गुंडागिरी करते थे या नहीं करते थे? जोर से बोलो, करते थे या नहीं? एक मारता था, दूसरा भ्रष्टाचार करता था। हरियाणा की जनता बेचारी फंसी हुई थी। इनके दामाद, बेटे, बहुए सारे के सारे राजनीति के अंदर जिले बांट कर बैठ गए थे। अब हमारे मनोहर लाल जी की तो शांति है, ना बेटा है, ना दामाद है, ना बहुए, ना कोई शांति है या नहीं है? मित्रों, ये दरबारी दामाद और डीलर वाली सरकार गई, विकास विकास और विकास वाली सरकार मनोहर लाल खट्टर ने। और हरियाणा देखते 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 ईज ऑफ डूइंग में पूरे उत्तर भारत में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर पहुंचाने का काम भी तुरंत। मैं आज पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर कहने आया हूं, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये सारे दूषणों से मुक्त एक सरकार बन गई। मोदी जी जिसके मुखिया है। मित्रों, मैं आपको करबद्ध निवेदन करने आया हूं, हरियाणा की जनता एक बार 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दे। हम हरियाणा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1। मुझे बताओ मित्रों, एक करनाल में तो हमने हमारे सच्चे हीरे जैसे कार्यकर्ता को लड़ाया है, सच्चे हीरे जैसे कार्यकर्ता को। आपकी अंगूठी में लगाकर रखना है हीरा। मैं गारंटी देता हूं, करनाल का चहू और विकास भाई संजय भाटिया करेगा, चलेगा आगे। मित्रों, मगर आज करनाल के लोग तय करें यहां से कैसी आंधी चलनी चाहिए जो पूरे हरियाणा में जाए और 10 की 10 सीटें नरेंद्र
गोली में डाले। मुझे बताओ पानीपत वालों, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? अंत तक बोलो दबाओगे? संजय भाटिया को जिताओगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलो, फिर एक बार